ना रिसेंटली आपने भी देखा होगा कि पीएम मोदी ने तेजस का ट्रायल किया था और गैस ये इतिहास में पहली बार था जब भारत का कोई पीएम तेजस को फ्लाई कर रहा था। इन सब के बाद ये टॉपिक काफी चर्चा में है कि भारत को भी अब इंडियन एयर फोर्स को बदलकर इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स बनाना चाहिए। अभी कई देश ऐसे हैं जो अलग से स्पेस फोर्स पर काम कर रहे हैं, यानी कि पहले से 3 फोर्स ऑलरेडी उनके पास है, हर देश के पास है, नेवी फोर्स, एयर फोर्स और आर्मी फोर्स, और अब एक और फोर्स बनाने की तैयारी चल रही है पूरी दुनिया में। इस दौरान भारत भी पीछे नहीं रहना चाहता। हमारे एक्सपर्ट्स भी सरकार को तरह तरह की राय दे रहे हैं स्पेस फोर्स को लेकर के। इसी बीच ये आर्टिकल काफी चर्चा में है। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं भारत के जो एयर चीफ हैं उन्होंने कहा कि जिस प्रकार फ्रांस ने अपने एयर फोर्स को ही एयर एंड स्पेस फोर्स बना दिया है, ठीक वैसा ही हमें करना चाहिए। हमें अपने एयर फोर्स को एयर एंड स्पेस फोर्स बनाना चाहिए। एंड आई थिंक कि गाइस इस फोर्स के बारे में हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, बट भारत ने अब तक इस फोर्स को तैयार नहीं किया है। गाइस ये फोर्स आज के टाइम में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ कोरिया, फ्रांस जैसे कई कंट्री ने अपने स्पेस फोर्स को तैयार कर लिया है और हमें भी एक प्रॉपर स्पेस फोर्स बना लेना चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि स्पेस फोर्स बनाकर क्या करेंगे। तो वैसे मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर दुनिया स्पेस फोर्स की तरफ रुख कर रही है तो हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर स्पेस फोर्स बन रहा है तो वॉर के टाइम में दुश्मन कंट्री स्पेस से भी हमला करेंगे, और अगर भारत के पास स्पेस फोर्स नहीं होगा तो हम पर होने वाले स्पेस अटैक को कौन रोकेगा। खुदा न करे कि ऐसा कभी वार हो, बट सिक्योरिटी पर्पस से स्पेस फोर्स हमारे लिए जरूरी है। इसलिए भारत को भी जल्द से जल्द इस स्पेस फोर्स को तैयार कर लेना चाहिए जो कि हमारे स्पेस को सिक्योरिटी प्रदान करेगा। और अगर कोई दुश्मन देश हम पर स्पेस से वॉर करना चाहेगा तो वो एक बार जरूर सोचेगा कि भारत के पास भी स्पेस फोर्स है जो भारत को सिक्योरिटी प्रदान कर रहा है। अब सवाल आता है कि स्पेस फोर्स अलग अलग बनाया जाए या फिर इंडियन एयर फोर्स को ही एयर एंड स्पेस फोर्स में तब्दील कर दिया जाए। ये भारत सरकार के पास एक बड़ा सवाल है। गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चाइना और अमेरिका 2 ऐसी कंट्री हैं जिनके पास इंडिपेंडेंट स्पेस फोर्स है। बाकी इसके अलावा जितने भी कंट्री हैं उन सब ने अपने एयर फोर्स को ही स्पेस फोर्स में कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें फ्रांस, कोलंबिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, जापान, रसिया, ये सब कंट्री आते हैं। कि ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों ने भी भारत को पीछे कर दिया है स्पेस फोर्स के मामले में। इन सारे कंट्री ने अपने एयर फोर्स को एयर एंड स्पेस फोर्स बना दिया है। तो अब भारत की बारी है। हमें जल्दी से जल्दी स्पेस फोर्स तैयार कर लेना चाहिए, चाहे इंडिपेंडेंट स्पेस फोर्स तैयार करे या एयर फोर्स को ही स्पेस फोर्स में कन्वर्ट कर दे। कुछ भी करे बट जल्दी करना होगा, क्योंकि दुनिया आगे निकल रही है और इस मामले में भारत को भी आगे निकलना चाहिए। नाउ वी गो अहेड। आई थिंक गाइस अब तक आप समझ चुके होंगे कि स्पेस फोर्स क्या है और ये क्यों जरूरी है। बट अभी भी आपके मन में एक सवाल होगा कि ये सब तो ठीक है, पर ये स्पेस फोर्स वर्क कैसे करता है। क्या अलग अलग कंट्री के फोर्स स्पेस में जाकर वॉर करेंगे? तो गाइस मैं सिंपली यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो स्पेस फोर्स होंगे ये अलग अलग दुश्मन देशों के सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करेंगे और स्पेस में अपने सैटेलाइट को प्रोटेक्ट करेंगे। गाइस अभी मार्वल, एवेंजर्स जैसे मूवी वाला सिचुएशन तो नहीं आया है, पर आने वाले टाइम में स्पेस में भी वॉर होगा, जैसा कि आप मूवी में देखते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि हर देश स्पेस में अपना कब्जा जमाना चाहता है। मैं ज्यादा हॉलीवुड मूवी सीन में नहीं जा रहा हूँ, बस आपको एक झलक दिखा रहा हूँ कि स्पेस फोर्स आगे कैसे काम करेगा। वैसे गाइस आपको बता दें कि आज से कुछ साल पहले ही भारत ने ये प्रूव कर दिया था कि हम लोग स्पेस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मिशन शक्ति के तहत हमारे प्यारे भारत ने दुनिया को अपने ही सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करके ये बता दिया था कि हम सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो भारत ने जो सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया था ये आता है डिफेंस स्पेस एजेंसी के अंदर। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। बताया ये भी जा रहा है कि डिफेंस स्पेस एजेंसी को इंडियन स्पेस फोर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भारत एक इंडिपेंडेंट स्पेस फोर्स तैयार कर लेगा। अब भारत को ये डिसाइड करना होगा कि डिफेंस स्पेस एजेंसी को स्पेस फोर्स बनाया जाए या फिर इंडियन एयर फोर्स को ही स्पेस फोर्स बना दिया जाए। आपको क्या लगता है गाइस, क्या करना चाहिए भारत को? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आप मुझसे पूछोगे क्या करना चाहिए तो गाइस मेरा कहना ये है कि हमें यूएस, चाइना की तरह एक अलग स्पेस फोर्स तैयार करना चाहिए और हमारे डिफेंस स्पेस एजेंसी को स्पेस फोर्स बनाना चाहिए, ना कि इंडियन एयर फोर्स को, क्योंकि हमारी जो स्पेस एजेंसी है उसमें हमारे देश के साइंटिस्ट हैं और स्पेस में किसी भी वॉर को अंजाम देने के लिए हमारे साइंटिस्ट का होना बहुत ही जरूरी है। चूंकि मैंने आपको बताया कि आज से कुछ साल पहले स्पेस एजेंसी यानी कि साइंटिस्ट के द्वारा ही सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया गया था। स्पेस की एक्टिविटी को साइंटिस्ट से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए मेरा ये कहना है कि स्पेस एजेंसी को ही इंडियन स्पेस फोर्स बनाना चाहिए। तो आगे क्या होगा इसके बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई बिग अपडेट आती है तो वो आपके फोन तक पहुंच जाएगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।